नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल जानकारी। जी हाँ दर्शकों, अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं और बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकले हैं या यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इन 5 मंदिरों के बिना अगर आप वहां से लौट आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। जी हाँ दर्शकों, देवभूमि कहने वाले उत्तराखंड में अनेकों ऐसे अवशेष मिलते हैं जिसमें तमाम देवताओं की कहानी का वर्णन मिलता है। जी हाँ दर्शकों, महाभारत काल से जुड़ी कई ऐसे तथ्य मिलते हैं, शास्त्रों से जुड़े कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिसमें उत्तराखंड का एक विशेष योगदान रहा है, उत्तराखंड की एक विशेष भूमिका रही है। दर्शकों, कहते हैं कि बद्रीनाथ एक ऐसा धाम है जहां पर स्वयं भगवान बद्री विराजमान है। जी हाँ दर्शकों, भगवान बद्री की कृपा से वहां पर अगर जो भी भक्त अपने सच्ची श्रद्धा के साथ जाता है तो उसकी सभी मुरादें भगवान बद्री पूरी करते हैं। बद्रीनाथ धाम जाने से पहले अगर आप वहां पर दर्शन करते हैं बद्रीनाथ धाम के, और अगर आप 5 मंदिरों के बारे में अगर नहीं जानते और आपने अगर उनके दर्शन करना आप भूल गए हैं तो दर्शकों आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको इन 5 मंदिरों के भी दर्शन करना बेहद जरूरी माना गया है। दर्शकों, मैं आपको इन 5 मंदिरों के बारे में बताऊंगा और क्या है इनका महत्व, क्यों इन मंदिरों को पूजा जाता है और क्यों इन मंदिरों के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती अगर इन मंदिरों के दर्शन नहीं होते। तो देखिए हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में और हम आपको दिखाते हैं कि किन किन मंदिरों को आपको घूम कर आना है, किन किन मंदिरों के आपको दर्शन करके आने हैं, किन किन मंदिरों से आपको आशीष लेना है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम का जितना महत्व है उतना ही पंचबद्री का भी है। असल में ये 5 मंदिर भी बद्रीनाथ धाम के ही अंग हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्थान साल भर खुले रहते हैं, लेकिन कुछ में 4 धाम की तरह कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा है। श्री बद्री नारायण, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धि बद्री और आदि बद्री को ही पंचबद्री कहा जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन 5 मंदिरों में दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि पुराने समय में बद्रीनाथ धाम मंदिर क्षेत्र में जंगली बेरों के कई पेड़ थे। इस जगह से इसे बद्री वन भी कहा जाता था। इस क्षेत्र से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ किसी गुफा में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यहीं उनका अंतिम पड़ाव भी था। ये वहीं रुके थे। बद्रीनाथ धाम, आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ धाम का निर्माण कराया था। यहाँ भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति 4 भुजा में है और शालिग्राम शिला से बनी हुई है। कहा जाता है कि ये मूर्ति देवताओं ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित की थी। सिद्ध ऋषि मुनि इसकी पूजा करते थे। योग ध्यान बद्री, ये तीर्थ बद्रीनाथ मंदिर जितना ही पुराना है, ये पांडुकेश्वर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर है। योग ध्यान मंदिर 5 बद्री में से एक है। यहाँ ध्यान मुद्रा में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक पांडव युद्ध जीतने के बाद राज्य छोड़कर यहाँ आए थे। इसके अलावा राजा पांडु, जो कि पांडवों के पिता थे, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में यहाँ तपस्या की थी। कुछ शिलालेखों के मुताबिक आसपास के क्षेत्रों को पांचाल देश या देवभूमि कहा जाता था। भविष्य बद्री, भविष्य के बद्रीनाथ, भविष्य बद्री का मंदिर उपन में है, जो जोशीमठ से करीब 17 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में लता की ओर है। ये तपोवन तीर्थ से दूसरी तरफ है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग शुरू होगा तब जोशीमठ में मौजूद भगवान नरसिंह की मूर्ति का कभी न नष्ट होने वाला हाथ गिर जाएगा और विष्णुप्रयाग के पास पथमिला में जय और विजय नाम के पहाड़ भी गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। फिर भविष्य बद्री तीर्थ में ही भगवान बद्रीनाथ की पूजा होगी। वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में करीब 1380 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी की धाराओं में वृद्ध बद्री धाम है। इस मंदिर की खासियत है कि यह पूरे साल खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक बूढ़े इंसान के रूप में दर्शन दिए थे। आदि बद्री तक जाने के लिए लोहवा से सड़क का रास्ता है। आदि बद्री के ठीक ऊपर एक छोटी झील वैनीताल है।
आदिबद्री में 16 मंदिरों के अवशेष हैं। यहाँ बद्री नारायण को समर्पित एक मंदिर है जहाँ भगवान बद्री नारायण की पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ एक का प्रमुख मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि कुछ सालों तक जोशीमठ से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तब ये मंदिर तीर्थ यात्रा का स्थान बन जाएगा। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।